ये हमारा थॉट प्रोसेस है कि अगले 25 साल में जो इंडिया का ग्रोथ है, अगले नेक्स्ट 25 ईयर्स, वो इंडिया के ग्रोथ में कभी नहीं हुआ। ऐसा क्यों लगता है हमें, वो मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक के थ्रू कोशिश करूंगा बताने की। आई डोंट नो मैं कितना बता पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा बताने। रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए पिछला 25 साल इन द ग्रोथ ऑफ चाइना। चाइना में जो 25 साल में हुआ है, जो आप देख पाते हैं, जो उनका मशीनरी की ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ है, जीडीपी की ग्रोथ है, सब कुछ देखिए, किसी भी चीज में जो चाइना एक पावरफुल नेशन बन गया है, वो कैसे ऐसा है कि वो ग्रोथ इंडिया में आ रही है, दिख रही है, और वो अगले 25 साल में आपको दिखाई देगी। वो प्रेजेंट में भी दिखाई दे रही है, वो प्रेजेंट में भी हो रही है। अगर आप देखें कि जब कोरोना का टाइम आया था, तो वो कौन सी 5-6 कंट्रीज थी जिन्होंने वैक्सीन बना दिया, जिसने पूरे वर्ल्ड के लिए वैक्सीन, वो 5-6 कंट्रीज में कौन थी? क्या आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले टॉप की 5-6 कंपनियों में कहीं इंडिया का नाम भी आता था? नहीं आता। लेकिन अब टॉप की किसी भी चीज में 5-6 कंपनियों का नाम लीजिए, कंट्रीज का, और आप इंडिया का नाम देखेंगे। ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। कल भी मैं ये बात कर रहा था, हमें क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारे लिए जो इंडिया का ग्रोथ है ना, वो उस बच्चे के बराबर है जो बच्चा आपके घर में है। आपका जब अपना बच्चा, वो धीरे धीरे रोज बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, तो आपको ना पता ही नहीं चलता कि आपका बच्चा बड़ा हो गया, आपको नहीं पता चलता। हाँ, लेकिन वही आपकी बुआ, आपकी मासी, कोई जब 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद आपके पास आते हैं, और फिर कहते ओ बच्चा इतना बड़ा हो गया, तो उनको लगता है कि हाँ, जो चाइल्ड का ग्रोथ है। इसलिए इंडिया का ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा। इफ यू कैन सी, अगर आप लोग कहीं रोड ट्रिप्स पे जाते हैं, वेकेशंस के लिए जाते हैं, तो यू कैन विजुअलाइज कि रोड जो है, अगर यहाँ से मेरठ जाना हो, यहाँ से देहरादून जाना हो, यहाँ से शिमला जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, लखनऊ जाना हो, विजुअलाइज करिए कि आज के 10 साल पहले इंडिया की रोड्स कैसी थी, और आज जो इंडिया की रोड्स हैं वो कैसी। देखिए, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे आ गया, अच्छा आ गया, ठीक है, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है ना। स्कूल्स में जाके देखिए, आज के 25 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले जो स्कूल्स का सिचुएशन था, कभी आप देखते थे कि हाँ, स्कूल्स में एसी होंगे, स्कूल्स में प्रोजेक्टर्स होंगे, स्कूल्स में गार्ड होंगे, एसी बसेज होंगी? ये ग्रोथ है, दिस इज द ग्रोथ ऑफ इंडिया। और ऐसा नहीं है कि केवल अब दिस यू आर सीइंग ओनली इन द प्राइवेट स्कूल्स। मैं अभी खुद एक महीने पहले मैं चंडीगढ़ गया था। उस स्कूल में जिससे मैंने क्लास 8th तक पढ़ा था, 5th 6th 7th पढ़ा है, वहां मैं गया, मैंने देखा ठीक है, हर क्लासरूम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वहां भी प्रिंसिपल के कमरे में एसी लगा हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कूल ऑल्सो। मैंने वहां पे भी देखा कि वहां पे 4 रूम्स जो है, वो इंटरेक्टिव बोर्ड्स वहां लगे हुए। तो वो चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस हमें इंडिया की ग्रोथ के बारे में बताएंगे। ये चेंजेस जो हैं, वो इंडिया के ग्रोथ के बारे में हमें रियलाइज कराएंगे। ये समझ, अगर आपने इसको समझ लिया, अगर इस चीज को आपने समझ लिया, तो आप देखेंगे कि हाँ जी, इंडिया का ग्रोथ जो हो रहा है, ये बहुत तेजी से हो रहा है। और जो इस समय इंडिया के इकोनॉमी में पैसा लगाएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो इस समय इंडिया के इकोनॉमी में पैसा लगाएगा, ये बेस्ट टाइम है। आप में से कोई अगर इस समय इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ आ गया है, आप अभी आए हैं कि हाँ जी, अब हम इंडिया में शेयर मार्केट में, तो आप ये जानिए कि यू हैव एंटर्ड इनटू द शेयर मार्केट एट द बेस्ट एरा ऑफ द शेयर मार्केट, बेस्ट एरा। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगले 10 साल में मेरी कैलकुलेशन कहती है कि जो निफ्टी है, वो कम से कम 50,000 मिनिमम। ये दिस इज माय कैलकुलेशन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। मिनिमम 50,000 का मतलब निफ्टी 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर निफ्टी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो आप सोचिए कि इंडिविजुअल स्टॉक्स तो ऐसे भी होंगे जो 10-10 गुना भी हो जाए। तो अगर सोचिए कि अगर 10 साल में आपका पैसा केवल 3 टाइम्स ही होता है, तो कितना होता है? विजुअलाइज करके देखिए, क्या कोई और एसेट क्लास है जहां पे आपका पैसा 3 टाइम्स इन नेक्स्ट 10 ईयर हो सकता है? लेकिन निफ्टी में ऐसा होगा। क्यों होगा, वो मैं आपको रीजनिंग देने जा रहा हूं, समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। अगर आप इसको विजुअलाइज कर पाए, समझ पाए, और इसको रिलेट कर पाए, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मेरा एक प्रयास है। ये मेरा एक थोड़ा सा एफर्ट है, जिसको मैं
कोशिश कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझ पाए, और अगर आप देख पाते तो देखिएगा। मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, इसको देखिए। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये इंडिया का चेंज है इन लास्ट 25 ईयर। इंडिया 25 ईयर पहले कैसा था, सॉरी चाइना का, चाइना 25 ईयर पहले कैसा था, और आफ्टर 25 ईयर आज के टाइम पे चाइना में क्या है। एंड दिस आर द एक्चुअल पिक्चर्स, ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ सेम प्लेस, दिस इज द चेंज। ये चेंज इंडिया में आ रहा है। आप कनॉट प्लेस की तरफ चले जाए, आप दिल्ली के बहुत सारी जगहों पे चले जाइए, आप गुड़गांव में अगर साइबर हब की तरफ चले जाओ तो आपको, अगर आप गुड़गांव के साइबर हब की तरफ खड़े हो जाओगे ना, तो आपको कुछ इसी तरह का एनवायरनमेंट दिखेगा। नोएडा के कई जगह पे आपको इसी तरह का, मतलब ऐसा लोकेशन दिखेगा जो लोग कभी सोचते थे पेरिस में होता है, कभी सोचते थे, विजुअलाइज करते थे, लेकिन आज आपको इंडिया में, क्योंकि हम रोज एक पता चलता है एक बिल्डिंग धीरे धीरे बनती हुई बन गई, उसमें कहां से लग गया, ये हो गया वो हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये चेंज आपको दिखेगा। अगर कोई बाहर से आता है ना 10-15 साल बाद, तो उसे समझ में आता है कि हाँ एक्चुअल में क्या चेंज हुआ है। ठीक है, इस चेंज को देखना है ना कि ये इंडिया में क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे मैं कह रहा हूं कि अगले 25 साल में आ रहा है। देखिए जरा, आप IITs देखिए, IIMs देखिए, एम्स देखिए। ठीक है, मैंने आपको बताया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो चीजें हैं जो किसी भी कंट्री के शेयर मार्केट को या इकोनॉमिक ग्रोथ को या उसके लीडरशिप को आगे बढ़ाती है। तो आप देखो कि आज के 10 साल पहले, आज के 10 साल पहले कितने IIMs हुआ करते थे, आज के 10 साल पहले कितने IITs हुआ करते थे, आज के 10 साल पहले कितने एम्स हुआ करते थे, और आज वो कौन सा पार्ट, विच पार्ट ऑफ द कंट्री, विच स्टेट डू नॉट हैव IIT, विच स्टेट डू नॉट हैव IIMs। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे 4-5 IITs होते थे। क्या फिर लोग कहते हैं नहीं सर दिल्ली का एम्स तो ऐसा है, वो वाला तो एम्स ऐसे नहीं। देखिए जो दिल्ली का एम्स है ना, वो भी जब खुला था आज के 40-50 साल पहले, जब भी खुला होगा, वो भी ऐसी था, और धीरे धीरे उसका ग्रोथ हुआ है। अगर आप दिल्ली के एम्स से आप रेवाड़ी के एम्स को कंपेयर करोगे तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, नो डाउट, लेकिन टाइम लगेगा उसको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट 25 ईयर्स में जो चेंज आपको दिख रहा है ना, आपको पता चला कि जो दिल्ली का एम्स है, ऐसे पता चला कि 40 एम्स इंडिया में, जो IIT मद्रास है वैसे पता चलेगा कि हाँ जी 50 IITs हैं, जो IIM अहमदाबाद है वैसे पता चलेगा कि 20, 25, 30 हमारे IIMs है। और उससे जो प्रोडक्टिविटी निकल के आती है, अभी मैं मेरा एक इंटरव्यू इसके लिए मैं पढ़ रहा था, मुझे एक चैनल को देना है, तो कि पता चलता है कि एक बच्चा 12th पास करता है, 12th पास करने के लिए IPM का कोर्स करता है, वो जाता है और वो 5 साल मतलब 22-23 साल में बच्चा निकलता है, और उसकी जो एवरेज प्लेसमेंट हो रही है आज के टाइम पे, एवरेज प्लेसमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो 20 लाख की, 22 लाख की, 25 लाख की। हम लोग इस एज में पहुंच गए तो हमारी सैलरी 22 लाख नहीं हुई साल की। तो सोचिए किस तरह आज के टाइम पे कोई भी बच्चा कंप्यूटर साइंस करके निकल रहा है एक अच्छे IIT से, आप उसका देखिए कि उसको क्या प्लेसमेंट हो रही है। हाँ, कोई बच्चा पैसे देके ऐसे, देखिए क्वालिटी तो हर जगह देखी जाएगी, वो कंट्रीज में भी देखी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में भी देखी जाती है, इवन आप एक कपड़ा खरीदते हैं अपने घर में अपने बच्चे के लिए, वहां भी देखते हैं। तो उसी तरह बच्चों में भी क्वालिटी देखी जाएगी। अगर बच्चे क्वालिटी वाइज नहीं है, केवल पैसे देके वो पता चला कि उसने डिग्री ले ली है, तो नो डाउट उसको कहीं प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, फिर वो हमेशा यही कहेगा कि हाँ जी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअल में आप कभी विजुअलाइज करके देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है। आप देखिए, आप अपने घर के लिए काम वाली ढूंढते हैं, नहीं मिलता, नहीं मिलता। मैं अपने स्कूल के लिए इंटरव्यू रखता हूं, टीचर्स ढूंढता हूं, मिलते ही नहीं। आते 500 हैं नो डाउट, लेकिन जो मुझे क्वालिटी चाहिए वो नहीं मिलती, वो मुझे नहीं मिलती। तो ये जो IITs बन रहे हैं, जो IIMs बन रहे हैं, इनसे क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, और ये क्वालिटी प्रोडक्ट ही हमारे इंडिया को ग्रोथ देगा। ये क्वालिटी प्रोडक्ट ही हमारे इंडिया को ग्रोथ देगा। उस ग्रोथ के लिए अगर आपको काम करना है, उस ग्रोथ को समझना है, तो आपको इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। जो भी, अगर मैं बता रहा हूं, कई लोग मेरे पास, सर हमारी एज इतनी हो गई, हमने तो इन्वेस्ट नहीं किया, अब तो मार्केट ऐसा हो गया, हम पहले इन्वेस्ट करते तो ऐसा हो जाता, टाइटन हमारा इतने रुपए का था, अब तो इतना का हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो HUL किसी टाइम पे 20 का था,
वो 200 का हुआ। जब 200 का हुआ तो उन लोगों को महंगा लगता था। अब आफ्टर 200 नाउ इट हैज बिकम 2000, आपको महंगा लग रहा है, और कुछ साल के बाद वो 20,000 का हो जाएगा, वो 20,000 का हो जाए। बस आपको समझना है कि हाँ जी मुझे, और जो ग्रोथ जिस रफ्तार से वो 20,000 का होगा वो उससे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 25 ईयर। जो पिछले 25 साल में हुआ उससे ज्यादा तेजी से अब होगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उसकी जो स्पीड होगी, जो ग्रोथ होगी, वो पहले से ज्यादा होगी, only because of these institutions, और these are the government institutions, that is the reason I have taken। इसके beyond भी ISB जैसे institutions हैं, सिम्बोसिस। आप देखो सिम्बोसिस का एक पुणे में सेंटर हुआ करता था, अब जयपुर में भी है, नोएडा में भी है, कहाँ कहाँ सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी जा रही है। फिर देखो क्राइस्ट का सेंटर्स खुलते जा रहे हैं नए नए। फिर देखो कि हाँ जी पता चलता है कि हाँ जी नरसिंह मुंजी के कितने सेंटर्स हो गए। ये जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस है ना, वर्ल्ड क्लास, इनके नए नए जो सेंटर्स खोल रहे हैं। अब थापर यूनिवर्सिटी को देखो कि किस तरह का प्लेसमेंट हो रहा है। इन सब आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि आप लोग, लेकिन आप देखो उनको पढ़ो, आप लोग टीचर्स हैं इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पढ़ो कि हाँ जी। एक अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था, एलपीयू जैसे यूनिवर्सिटी में 3 करोड़ की प्लेसमेंट। ऐसी कोई कंपनी 3 करोड़ की प्लेसमेंट नहीं देगी अनलेस अनटिल बच्चे के अंदर क्वालिटी हो, अनलेस अनटिल बच्चे के अंदर क्वालिटी हो। तो आप समझने की कोशिश करो कि वो क्वालिटी निकल के आ रही है, उस तरह के हमारे पास टाई अप्स हो रहे हैं, उस तरह के इंटरनेशनल टाई अप्स है, इंटरनेशनल फैकल्टीज हैं। मैं खुद ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में 3 दिन गया, वहां रहा, मैंने देखा जो उनका कोर्स करिकुलम है, जिस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नो डाउट हमने अपने पढ़ाई के टाइम पे वैसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो, कभी मतलब कहते ना कि वो हमारे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो आज का बच्चा अगर अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं तो दे आर गेटिंग अ लॉट। और उसमें जो है आप भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन में आप भी गेन कर सकते हैं अगर यू आर इन्वेस्टिंग इन द राइट स्टॉक एट द राइट टाइम। आई एम टेलिंग यू दैट this 25 year is going to be the boom for the Indian economy, और आपको इसका फायदा उठाना है। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। These are the 2 roads, same place from Jammu to Kashmir. देखिए how situation have changed. My humble request, किसी का माइक ऑन है, मेरा humble request है प्लीज, किसी का माइक ऑन है, आप अगर ऑफ कर देंगे तो किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मैं 1-2 लोगों को इसमें को होस्ट बना दे रहा हूं, प्लीज हेल्प मी। और अगर लगता है कि नहीं मानते हैं तो मैं ही हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग उनको आप रिमूव कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज अगर दीपक जी, मयंक जी, प्लीज हेल्प मी, ठीक है नाउ? सर ओके ठीक है। नाउ दिस सिचुएशन ऑफ रोड्स, ये रोड्स देखिए कि कैसी थी, किस तरह की रोड्स। ये रोड है, एक आपके लेफ्ट में दिख रही होगी, एक आपको राइट में दिख रही होगी। इस रोड के बारे में आप अपनी कन्वीनियंस मत देखिए, थिंक अबाउट द बिजनेसमैन, कि एक बिजनेसमैन जिसका, आप तो एक बार इस रोड पे कभी जम्मू घूमने चले जाएंगे, लेकिन एक बिजनेसमैन जिसकी ट्रकें रोज आती जाती, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। एक टूरिस्ट जो कंपनी है जो टूरिस्ट को ऑपरेट करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, उनके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे। आप देखिए कि आज के 15 साल पहले या 10 साल पहले कितने लोग कश्मीर घूमने जाते थे, आज कितने जा रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं, इस समर्स का मैं बता रहा हूं, मैंने पूरे जून में, मतलब ऑक्यूपेंसी रेशियो ऐसा था कि आपको किसी हिल स्टेशन पे जाइए, मतलब पुलिस हिल स्टेशन के बाहर खड़ी होती थी और कहती थी जी आप ऊपर नहीं जा सकते। That was the situation। क्या किसी ने फील किया इस चीज को? नहीं जी आप ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर जो गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, होटलों में जगह नहीं है। ये सिचुएशन कहाँ है? मतलब कहाँ लोग कहते हैं कि हाँ जी गरीबी है, महंगाई है। मुझे तो समझ में नहीं आता, वो या तो एनडीटीवी और जी टीवी के डिस्कशन में दिखता है मुझे वो महंगाई और गरीबी मुझे तो नहीं दिखती। देखिए महंगाई गरीबी हमें बोलने के लिए, आलू का रेट 2 रुपए बढ़ गया तो हमने चिढ़ाना शुरू कर दिया। अगर आप मार्केट में देखो ना, सिचुएशन में देखो, बच्चे के ट्यूशन के लिए लोग 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार ट्यूशन फीस दे रहे हैं। कहाँ महंगाई? कैसे दे रहे हैं लोग? दे रहे हैं, मैंने देखा दे रहे हैं। स्कूलों के फीस 50-50 हजार रुपए दे रहे हैं लोग, कैसे दे रहे हैं? तो
ये जो ग्रोथ है ना, वो हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो कितनी तेजी से चीजें ग्रो कर रही हैं। आज आप लोग विजुअलाइज करो कि एवरेज सैंपल ऑफ योर शूज परचेज, आप लोग जो शूज खरीदते हैं, एवरेज विजुअलाइज करो कि आज के 10 साल पहले एवरेज आप कितने का शूज खरीदते थे और आज कितने का शूज खरीदते हैं। फोन का विजुअलाइज करके देखो कि आज के 5 साल पहले या 10 साल पहले आप एक एवरेज फोन कितने का खरीदते थे और आज कितने का खरीद रहे हैं, आपको डिफरेंस समझ में आना शुरू हो जाएगा। वो ग्रोथ समझ में आ जाएगी कि हाँ कैसे ग्रोथ हो रहा है, बिकॉज जो आपकी बाइंग हैबिट है, जो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में इंक्रीज हो रहा है, वो अल्टीमेटली तो इकोनॉमी को ऐड कर रहा है। अल्टीमेटली जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो इकोनॉमी में ऐड कर रहे हैं। तो ये इंडिया के जो 25 इयर्स जो नेक्स्ट होने वाले हैं ना, वो इतने अच्छे होने वाले हैं, इतने अच्छे होने वाले हैं कि आप समझ नहीं सकते। आपके, मैंने कहा ना कि वो कल्पना के परे हैं, उसको आपको समझना है। और इस समय अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर जाते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट को लेकर रख लेते हैं, अगर अच्छे नॉलेज है तो ट्रेड करिए, नहीं है तो केवल लेके रखते जाइए, अच्छे स्क्रिप्ट को समय पे लेके रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए। अगले 15-20 साल के बाद आप देखेंगे कि जो वेल्थ आपने क्रिएट कर लिया ना इस मार्केट में, वो वही वेल्थ होगी जो केडिया जी ने किया है, रामदेव अग्रवाल जी ने किया है, झुनझुनवाला जी ने किया है, इन लोगों ने भी ऐसे ही किया है और यही आपको करना है। बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट। मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी ब्रोकर से मिलोगे, वो कहेगा ये पॉलिसी खरीद लो, ये म्यूचुअल फंड खरीद लो, ये खरीद लो। मैं कह रहा हूं अच्छी कंपनियों के स्क्रिप्ट्स को लेके रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। आप आज के 20-25 साल बाद आप ना, मुझे पता है अगर आप में से 1% का भी मेरे पास फोन आ गया कि सर आपकी वजह से मेरी ये वेल्थ क्रिएट हो गई है अब मैं, तो मेरे लिए वो खुशी की बात हो, मेरे लिए वो खुशी की बात हो। सीधा विजुअलाइज करिए कि अगर आप में से कोई रोड्स को यूज करते थे, आज के 10 साल पहले आपको अगर दिल्ली से मेरठ जाना था, लखनऊ जाना था, इधर चंडीगढ़ जाना था, इन दोनों आप विजुअलाइज करिए कि रोड्स को, कोई किसी को याद है ये वाली रोड जो आपके लेफ्ट में दिख रही है ऐसी रोड्स होती थी? और क्या आपको आज ऐसी रोड्स दिखती है, नहीं दिखती है? आप बताइए। मैं नहीं कह रहा हर जगह हमारा इंडिया जो है अमेरिका बन गया, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन ये इस तरह के चेंजेस आपको रोड पे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, ये बताइए मुझे। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए, कोई किसी ने ट्रैवल किया सर हो रहा है सर। आपने इस चीज को फील किया है कि हाँ जी कितना टाइम लगता था? मे बी यू आर गोइंग टू योर होम टाउन और समथिंग, अगर आप कार से जाते हैं तो आपने देखा है कि 3-3.5 घंटे मिनिमम लगते थे। कहाँ से मैम? मेरठ जाने। मेरठ जा, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ 2004 में मैंने एक मेरठ में कॉलेज है एनएस कॉलेज, वहां से मैंने बीएड किया था। ठीक है, मेरा 10 बजे का पेपर होता था तो मैं 5 बजे दिल्ली से निकलता था, क्योंकि 4 घंटे टाइम होता था, तो मैं 5 बजे निकलता था कि 3:30, 8:30, 9 बजे, लेकिन फिर भी मैं 1 घंटा मार्जिन लेके निकलता था और मैं वहां से बीएड कर रहा था। आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, एम्स से फ्लाईओवर पे चढ़ जाइए, 40 से 50 मिनट में आप मेरठ, 40 से 50 मिनट में। ये ग्रोथ, हम वही है ना कि हम देखिए किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, कंट्री को हम क्रिटिसाइज, प्लीज आई एम टेलिंग, आई एम नॉट मोदी सपोर्टर, आई एम नॉट सेइंग कि मोदी ने सब कर दिया। मैं बता रहा हूँ ये चेंज हो रहा है। कुछ कांग्रेस ने किया, मेट्रो लाए, कुछ केजरीवाल जी कर रहे हैं, कुछ मोदी जी कर रहे हैं, कुछ गडकरी जी कर रहे हैं, और कुछ जो अगली सरकारें आएंगी वो करेंगी, बिकॉज ये एक हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ है। दिस इज नॉट कोई पर्टिकुलर पार्टी कह दे कि नहीं हमने कर दिया ऐसा वैसा कर दिया, ऐसा नहीं है। सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अपने समय में ममता जी थी तो उन्होंने दुरंतो एक्सप्रेस लाए, उससे पहले मुलायम जी थे तो उन्होंने कुछ किया, तो सबने कुछ ना कुछ करके इस ग्रोथ को इस लेवल तक पहुंचाया है। और आगे की जो हमारी गवर्नमेंट्स विच आर सपोज टू कम इन फ्यूचर, वो भी ऐसे करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो अगले 25 साल, क्योंकि एक बार बेस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है ना, ये बेस हमारा बन चुका है, हमारा जो इकोनॉमिक बेस है वो एक बन चुका है, उसके बाद काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल बताऊंगा। अगर आप में से कोई ट्यूशंस पढ़ाते हो तो आपको पता होगा, पहले बैच में जब पहली बार आपने शुरू किया होगा, 2, 4, 5 बच्चों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आपके पास 10 बच्चे हो जाते हैं तो वो 10 बच्चे ही आपके बारे में आगे बताते हैं कि हाँ सर ने अच्छा पढ़ाया, तो आपके पास अगली बार 10 बच्चे अपने आप आ जाते हैं। सिंपल सा रूल होता है। तो मैं आपको, सिंस यू पीपल आर टीचर, तो इसलिए मैं आपको उस तरह का एग्जांपल बता रहा हूं। तो ये आपका एक बेस बिल्डअप हो चुका है, और उस बेस के ऊपर जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी होने वाली है। ट्राई टू यूज दिस बेस, और इस समय पे इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करिए आप लोग। मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट 25 ईयर वर्ल्ड की इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा वो इंडिया की इकोनॉमी में होने जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्यों देखिए ग्रोथ कैसे होगा, सिंपल है। आज का टाइम कोलैबोरेशन का टाइम।
आज का टाइम साथ मिलकर चलने का टाइम। आज का टाइम क्यों ऐसा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रही हैं। पता चला कि जोमेटो ने तो ब्लिंकिट वाले से शादी ही कर ली, भाई कोलैबोरेट कर लो, कोलैबोरेट कर लो। ऐसे तो इस तरह से कोलैबोरेशन हो रहा, इस लेवल पे कोलैबोरेशन हो रहा। यही इंडिया की पॉलिसी इतनी अच्छी पॉलिसी है कि जी यूक्रेन से लड़ जाओ कोई बात नहीं, हम रशिया के साथ, आप ताइवान से लड़ जाओ हम चाइना के साथ हैं, आप इससे लड़ जाओ तो हम सबके साथ हैं, हम किसी से हमने किसी से दुश्मनी नहीं की है। दिस इज ऑन नॉट सेइंग कि ये मोदी जी की अपनी पॉलिसी है, ये नेहरू जी ने अपने टाइम से बनाते आए हैं कि हाँ जी हम एक गुट निरपेक्ष जिसे कहते हैं, हम वो कंट्री हैं, वी आर नॉट मींस गोइंग टू एनी पर्टिकुलर साइड, और दैट इज द रीजन वी आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, वी आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। उस बेनिफिट को हमें यूटिलाइज कर रहे हैं, और हम अगले 25 साल में, आपको मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी जैसे आज कहते हैं यूएस और चाइना है, कल को हो सकता है यूएस और इंडिया हो, या चाइना या इंडिया हो, ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हाँ वो मिलिट्री पावर में होगा कि नहीं होगा, बट इकोनॉमिक पावर में इट इज गोइंग टू बी देयर, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई मतलब, ये आपको दिखना चाहिए। अगर आपको ये दिखता है तो देखिए जा, विजुअलाइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। आप में से कितने लोग ट्रेन का ट्रेवल करते हैं? मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, ट्रेन का ट्रेवल करते हैं कि आज के 5 7 8 साल पहले आप ट्रेन में जाते थे तो एकदम क्लियर, मैं बता रहा हूं, मैं महीने में एक बार बनारस जाता हूं या 2 महीने में एक बार तो जरूर जाता हूं। तो मैं जब यहाँ से चलता था तो मुझे पता था कि हाँ जी ट्रेन 6 बजे की है तो 7 पहुंचेगी, एकदम क्लियर था मुझे, 7 का है तो 8 पहुंचेगी एकदम। आज के टाइम पे मैं ट्रेवल करता हूं और विश्वास नहीं करेंगे, ये मेरी ट्रेन 5 मिनट बिफोर पहुंचती है, मतलब अगर 5:50 का टाइम है तो 5:45 पे पहुंच जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सारी ट्रेन में ऐसा होता है, लेकिन राजधानी में देख लीजिए, शिवगंगा एक वंदे भारत नाम की ट्रेन चली है, अभी मैं कटरा गया था, वो भी 5 मिनट पहले वहां पहुंच गई। तो ये चेंजेज आ रहे हैं। आज के कुछ साल पहले हम लोग कहते थे जापान में ना ट्रेन जो है ना एकदम टाइम से पहुंचती है, वो 5 मिनट भी लेट नहीं होती। इंडिया में भी वो होने लगा है। देखिए अगर वो पास्ट में कुछ गैप्स है तो उसको फुलफिल होना, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो 2-4 घंटे लेट होगी, एक्सीडेंट हो गया अगर ट्रैक ही बंद हो गया तो उसमें वो जापान में भी होता है और यहाँ पे भी होगा, उसमें कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि कोई ट्रेन अगर एक्सीडेंट है तो पीछे वाली ट्रेन उड़ के तो आएगी नहीं, वो तो इम्पॉसिबल। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में आप विजुअलाइज करिए, अगर 100 ट्रेन रोज चल रही हैं तो उसमें कितनी है जो टाइम पे पहुंच रही है, कितनी जो है जो बिफोर पहुंच रही है। तो आप देखेंगे कि आज के टाइम पे इंडिया में, आज के टाइम पे जब मैं पहली बार दिल्ली आया था, फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था, तो मैंने एक ट्रेन पकड़ी, उसका नाम था काशी विश्वनाथ। मैंने सुबह दोपहर को 1:30 बजे 1:30 पे आई कैच दैट ट्रेन फ्रॉम वाराणसी, और मैं जब दिल्ली पहुंचा सुबह के 6 बजे पहुंचा, मतलब 1:30 बजे पूरा आधा दिन, वो अगली पूरी रात तो मैं दिल्ली पहुंचा। आज के टाइम पे दिल्ली से एक ट्रेन चलती है वंदे भारत, सुबह 6 बजे चलती है और 2:30 बजे मुझे बनारस में वाराणसी स्टेशन पे मुझे वहां उतार देते। विजुअलाइज की कैसे चेंज हो गया पिछले 15 साल में, क्या चेंज हुआ है ये, और यही चेंज अगले 25 साल में जब होगा तो कैसा होगा, इसको बस विजुअलाइज करिए कि हो सकता है कि मैं यहाँ से बनारस जो है 4 घंटे में पहुंच रहा हूँ, या आज एक एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली टू मुंबई, आप ड्राइव करके जाइए, आप 12-13 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे, उसे मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कहते हैं। तो इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। जैसे अभी रुचि में हमने बताया कि 4 घंटे में हम मेरठ जाते थे और अब हम 40-45 मिनट में हम मेरठ जा रहे हैं। तो ये जो चेंजेस है ना, ये इकोनॉमी को एक्सेलरेशन देंगे, ये इकोनॉमी को ग्रोथ देंगे। इस ग्रोथ को आपको यूटिलाइज करना है और इसी से आपके बिजनेसेस ग्रो करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो आपके इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है वो बहुत नीचे आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत नीचे आ जाती है, लेबर बहुत आसानी से मिल जाती है। अभी क्या है, अगर दिल्ली में किसी को काम करना है तो वो दिल्ली में रहता है, नोएडा में रहता है। एक टाइम ऐसा है अगर दिल्ली में किसी को काम करना है वो मेरठ में रहता है, और मेरठ से रोज आ रहा है, क्यों? बिकॉज 45 मिनट में उसको ट्रेन लेकर आ रही है या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो लेकर आ रहा है। तो जो उसकी कॉस्टिंग है ना, जैसे आपने मुंबई में देखा होगा सब लोग लोकल को यूज करते हैं, वहां का यूज करते हैं, तो उस तरह के सिस्टम्स हमारे इंडिया के हर मेट्रो सिटीज के साथ बन रहे हैं, वो कनेक्टिविटी हो रही है और उसी से इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। देखिए किसी भी कंट्री को जानना है कि ये एक कंट्री कितनी डेवलप्ड है तो उसके 2 क्राइटेरिया, छोड़ दीजिए सारी किताब के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ 2 क्राइटेरिया। और ये सबसे पहला क्राइटेरिया, 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर चलते हैं। उस कंट्री में एवरेज जो आपका डिस्टेंस कवर है 1 घंटे में कितना कर पाते हैं बाय यूजिंग एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट,
दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया कि कितने लोग दूसरों के घरों में पर्सनल वर्क में इन्वॉल्व हैं, मतलब झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, कपड़े धोते हैं। आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए लेडीज हैं कि क्या आपको आज काम वाली दवाई ढूंढना दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो गया? सबसे मुश्किल काम है ये, बात लीजिए, मैंने अपने घर में खुद फील किया। और जिस दिन काम वाली बाई मिलना बंद हो गई, समझ लो इंडिया डेवलप्ड हो गया, समझ लो इंडिया डेवलप्ड हो गया। और ऐसा होगा, इसलिए प्लीज कोशिश करिए कि काम वाली बाइयों पे आप डिपेंडेंट ही ना, कोशिश यही करना। वही टाइम होगा जो इंडिया का लेवल जो अगले 20-25 साल में आना है। आज आपको, आज भी आप, पहले बिहार के लोग मिलते थे, हमारे यूपी के लोग मिलते थे, कहीं के लोग मिलते थे, राजस्थान के लोग मिलते थे। अब शायद मैक्सिमम लोग बांग्लादेश के आसपास के, दिल्ली और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के आसपास मिलते हैं। उस टाइम के बाद ये सब बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे आपको। आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बढ़ रहा है। उनके घर में भी टीवी है, फ्रिज है, उनके घर में मोदी जी राशन दे रहे हैं, उनके बच्चे भी स्कूल जाने शुरू हो गए हैं। उनकी नेक्स्ट जनरेशन आपके घर में काम करने नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं आने वाली। इसलिए आपको ये समझना है कि इंडिया का ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। उस ग्रोथ में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको अर्न करना है, आपको लगता है कि हाँ मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, उसका एक ही तरीका है, वो है इक्विटी मार्केट। उस इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट करिए और आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। एक चीज है, मैं अभी थोड़ी देर के बाद एक्सेल शीट सर्कुलेट करूंगा आप लोगों के पास, जिसने एक्सेल शीट पे आप अपना करेक्ट नेम स्पेलिंग के साथ और अपना इंस्टीट्यूशन नेम देंगे। आपको इस प्रोग्राम का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने एक्सेल शीट को नहीं फिल किया टाइमली, या आपने उसमें इनकरेक्ट कोई, क्योंकि वो एक्सेल शीट से ऑटोमेटिकली हमारे सर्टिफिकेट पे जाएगा। मैं उसमें, हमारा कोई पर्सन कोई टाइप नहीं करेगा, कुछ जो आपने फिल किया होगा वही इंफॉर्मेशन उसके अंदर जाएगी। तो प्लीज जो भी आपका नाम है, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम है, उसको करेक्ट फिल करिएगा, सो दैट कि यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ दिस। नाउ सी द चेंज इन द बैंकिंग सिस्टम। जो लेफ्ट में है वो बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक आज के 5-7 साल पहले थे। आज आप एसबीआई के ब्रांचेज में जाइए, पीएनबी के ब्रांचेज में जाइए, मैं नहीं कह रहा कि सारे ब्रांचेज ऐसे हो गई हैं, लेकिन द राइट में जो मैं पिक्चर, एक्सट्रीम राइट में मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ एसबीआई टुडे। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऐसी ब्रांचेज हैं, फुल्ली एयर कंडीशन ब्रांचेज है। ये दिख नहीं रहा आप लोगों को, ये चेंज हो रहा है इंडिया की इकोनॉमी में। आप देखिए कि पिछले 2-3 सालों में किस तरह से बैंक्स का जो मर्जर हुआ। आज के 10 साल पहले अगर कोई सोचता भी कि हम बैंक्स का मर्जर होगा तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद होता, लेकिन बैंक्स का मर्जर हो गया बिकॉज लोगों को पता चल रहा है, जो मैन पावर है, जो ह्यूमन पावर है, जो लेबर्स है, उनको भी पता चल रहा है कि अगर बैंक लॉस में जाएगी, लॉस में जाते हुए एक दिन बंद हो जाएगी, हमारी सैलरी आनी बंद हो जाएगी, तो बेटर है कि मर्जर हो जाए। ये उनकी जो एजुकेशन है वो हो रही है आज के टाइम में, जो आज के कुछ साल पहले तक नहीं थी। वो ठीक है जी, लॉस में जाना कोई मतलब नहीं, हमारा तो बैंक मर्जर नहीं होगा। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कितने पब्लिक सेक्टर बैंक थे, केवल 12 बचे। हो सकता है फ्यूचर में इसमें से 2-3-4 ही बचे, बाकी और मर्जर हो जाए, ऐसा होगा। और जब ऐसा होगा तभी वो जो सेक्टर है वो ग्रोथ करना शुरू करेगा। जैसा आपने कोक एंड पेप्सी के केस में देखा कि बहुत सारे थे जो बेचते थे, अब केवल 2 ब्रांड रह गए, कोक और पेप्सी। जैसा कि आपने सिम कार्ड के केस में देखा, एक टाइम ऐसा था कि आइडिया का भी सिम आता था, वोडाफोन का भी, सॉरी वोडाफोन का कभी भी आता है, ये क्या वीडियोकॉन का भी आता था ऐसे। उसके बाद रिलायंस का जो अनिल भाई अंबानी, उनका सीडीएम में फोन आता था, उनके अपने सिम होते थे। इस तरह से बहुत सारे, देखिए धीरे धीरे 2-3 बच गए। डॉल्फिन आता था, डॉल्फिन आता था। और बताइए, तो मछली कोई और भी कुछ मगरमच्छ वगैरह भी आता था क्या, मुझे तो पता नहीं। एक और कंपनी, एयरसेल आता था। हाँ, तो वो ये दिस इज द ग्रोथ। जब कंसोलिडेशन होता है ना किसी भी सेक्टर में, वही बताता है कि फ्यूचर कहाँ जा रहा है, वही एक्चुअल होता है कि फ्यूचर को बताता है कि ये फ्यूचर इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस चीज को समझो, अगर आपने समझ लिया तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वहां पे पैसा बनेगा। और आप वर्ल्ड इकोनॉमी में देख लेना कहाँ पैसा बना है, वही पैसा बना है जिन सेक्टर्स में कंसोलिडेशन हुआ है। बिकॉज अल्टीमेटली तो देखिए, जहां वेल्थ क्रिएट, अगर कोई वेल्थ क्रिएट कर रहा है, आप उसके पार्ट है, तो आपका भी वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। नेक्स्ट देखते हैं और कैसे दिख रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सब चीजें मैं आप लोगों को पहले दिखा चुका हूं। इसमें मैं आपको इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ थ्रू एक वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं। आप इसको देखेंगे और अगर आपको समझ में आएगा तो देखिए कि हाँ
इंडिया की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है।